दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहानी में इस वक्त सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब राजेश्वरी लट्ठू वाले बाबा के जाल में पूरी तरह फंस चुकी होती हैं। बाबा की हर बात उन्हें सच्ची लगने लगती है और वो उनके सामने पूरी तरह झुक जाती हैं। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि ये लट्ठू वाला बाबा कोई और नहीं बल्कि निहार ही है, जो भेष बदलकर राजेश्वरी से अपने पुराने अपमान का बदला लेने आया है। उसके मन में वही दर्द और गुस्सा है जो राजेश्वरी ने उसके परिवार को दिया था, और अब वो उसी का हिसाब बराबर करना चाहता है। बाबा बड़ी चालाकी से राजेश्वरी के मन में डर बैठा देता है। वो कहता है कि इस घर में एक बहुत बड़ा साया है जो धीरे धीरे उसे खत्म कर देगा। वो उसे याद दिलाता है कि पहले उसकी जिंदगी कितनी शांत थी, लेकिन इस घर में आने के बाद सब कुछ बदल गया। ये बातें सुनकर राजेश्वरी का डर और भी बढ़ जाता है और वो मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगती है। बाबा की बातों का उस पर इतना असर होता है कि वो बिना सोचे समझे घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। अर्जुन भी उसके साथ खड़ा होता है और दोनों जल्दबाजी में अपना सामान पैक करने लगते हैं। जैसे ही राजेश्वरी घर छोड़कर जाती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। निहार, जो बाबा के रूप में ये खेल खेल रहा था, अंदर ही अंदर बेहद खुश होता है। उसकी चाल आखिरकार कामयाब हो जाती है। वो रूही को खुशी से गले लगाता है, जैसे किसी बड़ी जीत का जश्न मना रहा हो। दादी के चेहरे पर भी सुकून साफ दिखाई देता है, क्योंकि राजेश्वरी के जाने से घर में शांति लौट आती है। बाकी परिवार वाले भी राहत की सांस लेते हैं और पहली बार उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ भी आता है, जहां राजेश्वरी रास्ते में जाते जाते अचानक कुछ अजीब महसूस करने लगती है। उसे बार बार बाबा की बातें याद आने लगती हैं, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं न कहीं एक शक भी पैदा होने लगता है। वो सोचती है कि क्या सच में इस घर में कोई साया था या फिर कोई उसे डराकर दूर करना चाहता था। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजेश्वरी के मन में चल रही उथल पुथल शांत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ घर में निहार और रूही अगली चाल की प्लानिंग करने लगते हैं, ताकि अगर राजेश्वरी वापस आए तो उसे फिर से उसी डर में धकेला जा सके। दादी भी इस खेल में उनका साथ देती नजर आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि राजेश्वरी दोबारा इस घर में कदम रखे। अब सवाल ये है कि क्या राजेश्वरी सच का पता लगाकर वापसी करेगी, या फिर निहार की ये चाल हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगी। आगे कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि राजेश्वरी का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। वो रास्ते में रुककर हर एक बात को जोड़ने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे याद आता है कि बाबा की कुछ बातें आपस में मेल नहीं खा रही थीं और शायद वो किसी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। अर्जुन भी अब थोड़ा कंफ्यूज नजर आता है और वो राजेश्वरी को सलाह। रूही उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दादी भी दोनों का साथ देती हैं और माहौल को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक छोटी सी सच्चाई सब कुछ बदल सकती है। क्या राजेश्वरी वापस आकर सच सामने लाएगी, या फिर ये झूठ हमेशा के लिए जीत जाएगा? ये जानना बेहद रोमांचक होगा।